Dear student, today I am describing the next topic, the next chapter, the turning point. Okay. I remember my teacher Sri Siva Subramaniam Iyer, who taught me in class 5. The turning point is the autobiographical book written by APJ Abdul Kalam. Okay, and here he describes about his childhood. I remember my teacher I use for APJ Abdul Kalam. Okay, I remember my teacher Sri Siva Subramaniam Iyer, who taught me in class 5. It was he who sowed the seeds of a vision in my life. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. I remember, here APJ Abdul Kalam says that I remember everything about my teacher. What is the name of teacher? Sri Siva Subramaniam Iyer, who taught me, जिन्होंने उन्हें क्लास 5 में पढ़ाया था. इट वॉज ही हु सोड द सीड्स ऑफ अ विज़न इन माई लाइफ. ये वही थे जिन्होंने उनकी विज़न ऑफ लाइफ को क्लियर किया. मीन्स सीड्स उन्हें एक डायरेक्शन दिया अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, और यहीं से उनकी जो टर्निंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाती है लाइफ की. ही वॉज अ वेरी गुड टीचर एंड ऑल ऑफ अस लव्ड टू अटेंड हिज क्लास. और वो बहुत अच्छे टीचर थे और हम सब उनकी क्लास को अटेंड करना चाहते थे. वन डे ही वॉज टीचिंग अस अबाउट अ बर्ड्स फ्लाई. ही ड्रू अ डायग्राम ऑफ अ बर्ड इन फ्लाइट एंड एक्सप्लेन्ड हाउ इट क्रिएट्स लिफ्ट. ही आल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ इट चेंजेस डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. For 25 minutes he lectured us on things such as lift, drag and how birds fly in formations of 10, 20 or 30. एक दिन he was teaching us, वो हमें पढ़ा रहे थे किसके बारे में, अबाउट अ बर्ड्स फ्लाइट, कि कैसे चिड़िया उड़ती हैं. ही ड्रू अ डायग्राम, उन्होंने एक डायग्राम बनाया ऑफ अ बर्ड इन फ्लाइट एंड एक्सप्लेन्ड हाउ इट क्रिएट्स. उन्होंने एक फ्लाइटिंग वाली बर्ड्स मीन्स उड़ती हुई चिड़िया का एक डायग्राम बनाया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो ऊपर उड़ती है. एंड ही आल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ इट चेंजेस, और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है और जहाँ चाहे वहाँ फ्लाइंग कर सकती है. For 25 minutes he lectured us on things such as lift. 25 मिनट्स तक उन्होंने लेक्चर दिया उन सारी चीज़ों पे, जैसे लिफ्ट, ड्रैग एंड हाउ बर्ड्स फ्लाई इन फॉर्मेशंस ऑफ 10, 20 और 30. ओके, कैसे बर्ड्स उड़ती हैं, इन सारी चीज़ों का, कैसे वो लिफ्ट करती, कैसे ड्रैग करती, इन सारी चीज़ों का उन्होंने फॉर्मेशंस उन्होंने इन्फॉर्म किया. At the end of the class, he wanted to know whether we had understood how a bird flies. I said I had not understood. When I said this, he asked whether the others had understood or not. Many students said that they too had not understood. और जब क्लास एंड हुई तब उन्होंने पूछा कि क्या हम में से कोई भी उस बर्ड के उड़ने के बारे में समझ सका कि चिड़िया कैसे उड़ती हैं. आई सेड, मैंने कहा कि मैं तो नहीं समझ सका. व्हेन आई सेड दिस, जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने अदर्स स्टूडेंट से भी पूछा कि हैड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस मैटर अबाउट द बर्ड्स फ्लाइज. Many students said that they too had not understood. और सारे बच्चों ने यही कहा कि हम लोगों ने भी नहीं समझा. Our teacher was really concerned about this. और हमारे जो टीचर थे वो वाकई में इन सारी चीज़ों को लेके बहुत कंसर्न थे, चिंतित थे. But he had not get upset by our response. लेकिन वो हम लोगों के रिस्पॉन्स से अपसेट नहीं हुए. We wanted to understand the principles of flight, so he said that he would take all of us to the seashore. हम सभी को वो समझाना चाहते थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट क्या है, कैसे चिड़िया उड़ती है. सो ही सेड, इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब सी शोर में चलेंगे. दैट इवनिंग द होल क्लास वॉज ऑन द बीच. ही ड्रू अवर अटेंशन टू द सी गर्ल्स फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन. और इवनिंग में जब हमारी क्लास सारी बीच पर गई तो उन्होंने हमारा टेंशन उधर सीगल जो फ्लाइंग कर रही थी. सीगल्स मीन्स जो समुद्री चिड़िया मीन्स एक्वेटिक क्रिएचर्स जो फ्लाइंग कर रही थी बर्ड्स, उनकी तरफ हमारा टेंशन खींचते हुए कहा, दे आर अबाउट 20 ऑफ देम. उनमें से देखो वो 20 हैं, उन्हें उड़ते हुए देखो. It was a marvelous formation of birds with a purpose, and we were all amazed as we began to recall what we had heard that morning. It was a marvelous means wonderful. It was a very marvelous formations of a birds
विद अ पर्पस के साथ, एंड वी वर ऑल अमेज्ड। और जब ये हम उनका जो पर्पस था हमें बर्ड्स को दिखाने का, ये बहुत मार्वेलस पर्पस था कि हम बर्ड्स को देखें और उन्हें उड़ना, वो कैसे उड़ती हैं उन्हें भी हम चेक करें, जज करें। एंड वी वर ऑल अमेज्ड, और हम सब सरप्राइज थे एज वी बिगेन टू रिकॉल वॉट वी हैड हर्ड दैट मॉर्निंग, जो हम वो सब याद कर रहे थे जो मॉर्निंग में हमें सर ने पढ़ाया था, जो हमारे टीचर ने हमें मॉर्निंग में बताया था। द टीचर देन asked us to look at the birds' wings, how they flapped to generate lift। टीचर ने मुझसे पूछा कि देखो कैसे वो बर्ड्स की विंग्स हैं और कैसे वो फ्लैपिंग करती हुई अपनी लिफ्ट को जनरेट कर रही हैं। ही asked us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tails। और उन्होंने ये भी हमसे पूछा कि उधर देखो टेल, उनकी टेल कैसी है और कैसा उनका फ्लैपिंग विंग्स और टेल का कॉम्बिनेशन है, जो ट्विस्टिंग टेल और फ्लैपिंग विंग्स का कॉम्बिनेशन की वजह से वो उड़ पा रही हैं। वी लुक्ड क्लोजली एंड फाउंड दैट द बर्ड्स इन दैट पोजिशन कुड फ्लाई इन द डायरेक्शन दे वॉन्टेड टू। और जब हमने उन्हें बहुत क्लोज अटेंटिवली उनकी तरफ देखा तब हमने पाया कि बर्ड्स इन दैट पोजीशन कुड फ्लाई इन द, किसी भी पोजीशन में किसी भी डायरेक्शन में वो उड़ सकती थी, दे वॉन्टेड टू, जहाँ वो चाहें। देन ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, कैन यू टेल मी वेयर द बर्ड्स इंजन इज एंड हाउ इट इज़ पावर्ड। तब उन्होंने मुझसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा कि क्या हम में से कोई बता सकता है कि बर्ड्स का इंजन कहाँ, मीन्स मेन पावर बर्ड्स की उड़ने की कहाँ पे है। Okay, we knew the answer to that question. All the aspects of the principles of flight became clear to us within the next 15 minutes। और हम सभी हमने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया, हम सब ने ऑल द एस्पेक्ट्स, क्योंकि सारा जो प्रिंसिपल्स था फ़्लाइट का वो सब हमारे समझ में आने लगा। बिकम क्लियर टू अस विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो सर ने हमें मॉर्निंग में समझाया था वो सारा फ़्लाइट का प्रिंसिपल्स हमें समझ में आ गया। वी अंडरस्टूड क्लियरली द डायनेमिक ऑफ अ बर्ड्स फ्लाइट एंड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। और हम सब ये समझ गए, क्लियरली समझ गए कि उनका जो बॉडीज़ का मूवमेंट था बर्ड्स का फ्लाइटिंग में, वो कौन कौन सी बॉडीज़ का पार्ट मूवमेंट कर रहा था। एंड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जहाँ हम बर्ड्स को उड़ते हुए देख रहे थे इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़, जो हमारी आइज़ के सामने था। Our teacher was the greatest. He had given us a lesson in theory as well as in practice। और हमारे टीचर बहुत ग्रेटेस्ट थे क्योंकि उन्होंने हमें एक लेसन ही नहीं पढ़ाया थ्योरेटिकल, बल्कि हमें उसका प्रैक्टिस भी करवाया थ्रू द एक्चुअल सिचुएशन। दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग आई थॉट टू माई सेल्फ। और दिस इज़ रियल टीचिंग, यही रियल टीचिंग है लर्निंग का। एंड आई थॉट, और मैंने स्वयं से सोचा। For me, this incident was not merely an understanding of how a bird flies. That evening on the seashore of Rameshwaram, I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight. For me, मेरे लिए ये इंसिडेंट वॉज नॉट मेयरली एन अंडरस्टैंडिंग, केवल समझने वाला ही इंसिडेंट नहीं था कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं। दैट इवनिंग ऑन द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, उस रामेश्वरम के सी शोर में इवनिंग में आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया दैट आई वांटेड टू स्टडी ऑल आई कुड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करूँगा ताकि मैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट रिलेटेड द फ्लाइट। At that time, I did not realize that eventually I would move towards the study of the science of flying। और उसी समय I did not, मैंने realize भी नहीं किया था कि eventually I would move towards the study of the science of flying। कैसे मैं science of flying की study करने में लगूंगा। It was my teacher's lesson and the flight I had witnessed that inspired me to move towards this goal। और ये मेरे टीचर का ही लेसन था जिसने मुझे फ़्लाइट की ओर मोड़ दिया, और यही मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जब ये आई हैड विटनेस्ड, मेरे पास आज भी उसका विटनेस है कि कैसे उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था इस गोल की तरफ बढ़ने के लिए। कौन सा गोल? अबाउट फ्लाइटिंग गोल मीन्स। देन वन इवनिंग आफ्टर क्लास आई आस्क्ड मिस्टर अय्यर फॉर एडवाइस। और एक इवनिंग में क्लास के बाद मैंने अय्यर से एडवाइस के लिए पूछा। आई
टोल्ड हिम ऑफ माई इंटरेस्ट इन फर्दर स्टडिंग द साइंस ऑफ फ्लाइट। मैंने उनसे बताया कि मेरा जो फर्दर इंटरेस्ट है वो स्टडिंग द साइंस ऑफ फ्लाइट है। He patiently explained that I should complete class 8, go to high school and from there to college and take up the study of the sciences। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले मुझे क्लास 8 कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट हाई स्कूल कंप्लीट करना और उसके बाद कॉलेजेस की स्टडी लेने के बाद में साइंस में हम स्टडी कर सकते हैं। And this advice and the lesson of the flight of birds really gave me my mission for life। और ये जो एडवाइस उन्होंने मुझे दिया था फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स के लिए, वो वाकई में मेरी लाइफ का एक मिशन ही बन गया। So when I went to the college, I took up physics and then went on to study engineering at the Madras Institute of Technology। और इसलिए जब मैं कॉलेज गया तो मैंने फ़िज़िक्स की टीचर को देखा एंड वेंट ऑन द स्टडी इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। और मैं मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में स्टडी के लिए इंजीनियरिंग स्टडी के लिए गया। देयर आई टुक अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जहाँ मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। आई बिकेम अ रॉकेट इंजीनियर, मैं अब रॉकेट इंजीनियर हो गया था। एन एरोस्पेस इंजीनियर, और मैं एरोस्पेस इंजीनियर था। एंड टेक्नोलॉजिस्ट, और मैं टेक्नोलॉजिस्ट भी था। दिस मेमोरी ऑफ माई टीचर इनकरेजिंग मी टू आस्क क्वेश्चंस एंड देन शोइंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू एड माई कॉम्प्रिहेंशंस रिमेन विथ मी ऑल माई लाइफ। और ये मेमोरी जो टीचर्स की थी ये आज भी मुझे याद है, मुझे इनकरेज करती रहती है और क्वेश्चन पूछती है। एंड देन शोइंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, तब वो रियल लाइफ सिचुएशन को जिन्होंने रियल लाइफ सिचुएशन को दिखा के मैं लाइफ का एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था। टू एड माई कॉम्प्रिहेंशन रिमेन्ड विथ मी ऑल माई लाइफ, और वो कॉम्प्रिहेंशन मेरी पूरी लाइफ में रहेगा। जो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, वो सारा एग्जाम्पल मेरे साथ आज भी है। आफ्टर ऑल इट हैड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। और आफ्टर ऑल मैं यही कह सकता हूँ कि यही एक रीज़न था जिसने मेरी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दिया, मेरी लाइफ को मोड़ दिया और मैं चेंज हो गया। इट इनिशिएटेड एंड इवेंचुअली सेव्ड माई प्रोफेशंस, और उसने तुरंत ही मेरे, इनिशिएटेड मीन्स होता है स्टार्टेड, उसने स्टार्टिंग से ही मेरी इवेंचुअली सेव्ड मेरे प्रोफेशंस को ही एक नया डायरेक्शन दिया। श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज द कैटलिस्ट हु इंजीनिएटेड आवर यंग माइंड्स by allowing us to ask questions and then answering them till we achieved complete understanding। Catalyst means होता है someone or something that causes a change, कोई ऐसा जो कारण बने आपके चेंजेस का। और इग्नाइटेड मीन्स होता है कॉज्ड समथिंग टू बर्न, सेट इन अ मोशन। ठीक है, तो सुब्रमण्यम अय्यर ही ऐसे थे जो कैटलिस्ट थे, इग्नाइटेड थे। अब हमारे यंग माइंड्स के उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर भी उन्होंने ही दिया। टिल वी अचीव्ड कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग, जब तक हम बहुत अच्छे से समझ नहीं गए। इट इज़ एन एडिटिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माई टीचर्स बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। Thank you so much for watching this video.